तो सबसे बड़ा इशू सर यही आता है जब पल्ट के गोबरे कचबा, मतलब जुनून अगर इस काम में तो आप आइए जी, क्योंकि ये वाला 12 फीट का है, 12 फीट का और ये अपना फिट फार्मुलेशन खुद बनवाया डॉक्टर से। ये महंगा हो गया, कभी वो महंगा हो गया, अभी इसे मक्का 28 रुपए किलो देखिए चल रहा है सर। इसी आता है जैसे कहीं आना जाना अगर पड़ गया जी जी, तो एक ही समय से लगता है कि क्या गलत काम कर लिए, बाकी तो सर कभी ऐसा कुछ लगता नहीं। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2016 में जो है मात्र 4 गायों से जो है शुरू किया गया था। तो डेयरी फार्म शुरू करने के पीछे जो है क्या रीज़न है, शुरुआत में इनको क्या क्या परेशानी हुआ, और इनका प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, स्टार्टिंग में दूध का मार्केट कैसे पकड़े, किस तरह का इनका फीडिंग मैनेजमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। सर मेरा नाम संदीप कुमार उपाध्याय जी, और हमारे फार्म का नाम कृष्णा कैटल फार्म, हाँ ये टाउन एरिया दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर में पड़ता है। जी जी, जिला कौन सा पड़ जाता है? सुल्तानपुर सर। सुल्तानपुर जी सर। तो सबसे पहले आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे सर, कि कितने साल पहले शुरुआत किए थे और किस परिस्थिति में शुरुआत किए थे? सर जानवर तो हमारे यहाँ बचपन से ही मतलब पैतृक उसमें ही रह रहे थे, मगर 2016 से सर हम कमर्शियल रूप में अपना शुरुआत किए थे घर पे इसको जी। फिर यहाँ पे सर 2018 में इसको बनवा के अपना, तो 2016 में जब स्टार्ट किए थे तो कितनी पशुओं से किए थे? उस टाइम पे सर 4 पशु थे हमारे पास। 4 जी। तो जब शुरू किए थे तो घर वाले मना नहीं किए कि डेयरी सेक्टर में? सबसे बड़ा अब हमारा बीएससी एग्रीकल्चर से हम पढ़ाई सर किए हुए हैं। हाँ। तो आज का सबसे बड़ा इशू सर यही आता है जब पल्ट के गोबरे कचबा। हाँ। तो सर यही दिक्कत आया, और पिताजी भी हमारे जो है प्राइमरी में सर हेडमास्टर हैं। हाँ। तो बोले कि नहीं इसको मत करिए, इसमें थोड़ा घर घर सप्लाई करेंगे दूध का तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। हाँ। लेकिन थोड़ा अपना जुनून था, शौक था बचपन से इसमें, हाँ। करते चले आए सर जी। और तो आपको डर नहीं लगा कि अगर जो है इसमें असफल हो गए तो फिर जो है घर पर डांट सुनना पड़ेगा? सर डर का तो यही था कि अब जैसे इस काम का सर मेन चीज़ अगर आपके पास पैशन इसमें होना चाहिए, मतलब जुनून अगर इस काम में है तो आप आइए जी, क्योंकि अगर ये चीज़ आ गया डर कोई होता ही नहीं कुछ इसमें। हाँ। डर तभी आएगा जब डर होगा कि यार न कह पाई वैसा। अभी इसमें सर मैं सारा डील करता हूँ इसमें। हाँ। मेरे हाथ में सब कुछ है, ना मैं आदमी के भरोसे ना मैं किसी के भरोसे हूँ। हाँ। तो इसमें सर डर का कोई मतलब है नहीं। हाँ थोड़ा बहुत सर उतार चढ़ाव आता रहता है इसमें। जी। कभी जानवर परेशान हुआ ऐसा कुछ हुआ तो, बाकी तो सर कोई दिक्कत नहीं आया अभी तक। तो आपका पूरा डेयरी का डायमेंशन कितना होगा सर पूरा? सर इसकी जो लंबाई है यहाँ का लगभग 70 फीट की लंबाई है। हाँ। और चौड़ाई इसकी लगभग सर 38 फीट के आसपास। 38 फीट है। जी सर। तो शेड के अंदर चलते हैं सर। जी सर। और शेड का क्या डायमेंशन होगा सर? ऊंचाई सर? हाँ, लंबाई और चौड़ाई सर ये लगभग ये वाला जो लंबाई है लगभग 10 फीट का है जी, क्योंकि मैठी लगभग 6 फीट का, और लगभग 2-2.5 फीट का खुरली है। और ये अपना 4-5 फीट का इलाका है जी। ऊंचाई कितना होगा सर? ऊंचाई सर ये वाला 12 फीट का है। 12 फीट का, और ये लास्ट 10 फीट का है जी। तो लगभग आपको 16 में शुरू किए थे ना? हाँ 2016 में। तो लगभग आपको 8 साल हो गया। हाँ सर। तो इस 8 सालों में क्या क्या उतार चढ़ाव आया वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए कि ये डेयरी सेक्टर में नए उतार चढ़ाव का सर सबसे जो बड़ा इशू हमारे यहाँ सर ये है ना कि फीड का मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो पाना जी। तो स्टार्टिंग में सर हम मतलब पहले जो नॉर्मल फीड आते हैं इनको खिलाए कुछ दिन, फिर नहीं समझ में आया तो अपना फीड फार्मुलेशन खुद बनवाया डॉक्टर से, और उसको खुद बना खिलाया, मगर सर उसमें रॉ मटेरियल का इशू आता था। कभी ये महंगा हो गया, कभी वो महंगा हो गया, अभी इसे मक्का 28 रुपए किलो देखिए चल रहा है। तो ये काफ़ी सर सबसे बड़ा चैलेंज हमारा फीडिंग का ही था। और सर दूसरा जो है अभी हमारे यहाँ सर ब्रीड का बहुत दिक्कत है जी। पशु उतने हाई क्वालिटी में मिल नहीं पाते हैं। और सीमन का भी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ सर। बाकी यही सब था। और अभी कुछ दिनों से सर अपना खुद का जो अपना ये शीतल फीड है जैसे इसको चलवा रहे हैं सर। गाय में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यही है सर। गायों को लेकर क्या क्या समस्याएं आपके साथ आए सर? सर गायों को लेके स्टार्टिंग सर रिपीटिंग का समस्या आ रहा था हमारे पास, मगर अब तो रिपीटिंग का कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि हमारी गाय सर आप समझ लीजिए काबिंग के लगभग 1-1.5 महीने में हीट में आना शुरू हो जाती है।
और टाइम पे पीक में आना, फिर हीट में आ जाना, फिर उसको टाइम पे कंसीव कर जाना, तो अब सर वो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब तो ठीक ठाक चल रहा है। तो 8 साल में कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम डेयरी का व्यवसाय न करके दूसरा व्यवसाय किए रहते तो और ज्यादा बेनिफिट? सर अब दिक्कत सर इसी आता है, जैसे कहीं आना जाना अगर पड़ गया जी जी, तो एक ही समय से लगता है कि क्या गलत काम कर लिए, बाकी तो सर कभी ऐसा कुछ लगता नहीं। सिर्फ एक ही समय ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आना हुआ, कहीं से नात मात रिश्तेदारी, तो नहीं आ जा सकते सर। यानी कि एक बंद कर रह गए हैं, मतलब सुबह शाम यहीं पे ही रहना है, सारा काम यहीं देखना है। तो अकेले पूरे डेयरी को देखते? हाँ सर, अकेले पूरा मार्केटिंग पूरा सब टोटल सर। हाँ, एक भी वर्कर नहीं रखे? वर्कर सर स्टार्टिंग में रखे थे, मगर सर हमारे यहाँ वर्कर का बहुत इशू है। 2-3 महीना रहेंगे, फिर उसके बाद निकल जाते हैं सर। तो अब छोड़ दिए सर, वर्कर पे डिपेंडेंसी नहीं है। जी जी। और स्टार्टिंग में मार्केट कैसे पकड़े सर, वो थोड़ा बता दीजिए। स्टार्टिंग में सर डेयरियों पे दूध दे रहे थे, फिर धीरे धीरे 1-2 अपने ऐसे मित्र से देना शुरू किए, तो उनके यहाँ गए, फिर जो कि दूध में क्वालिटी हमने दिया, दूध में मतलब कोई मिलावट नहीं किए, तो जहाँ एक बार गए फिर वो उनको बताया सर आज अभी हमारा 80 लीटर 85 लीटर दूध डेली का खप जाता है, और दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम में, और सर सब घर ही घर में है जी। क्या रेट मिल जाता है सर? सर 45-50 रुपये। 45 से 50 रुपया। उसमें कुछ 45 से 50 रुपये बेचकर बेनिफिट हो जाता है सर? हाँ सर, हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो हरा चारा और सूखा चारा खरीदना पड़ता है या खेती करते हैं? सर सूखा चारा खरीदना पड़ता है, फीड खरीदना पड़ता है। हरा चारा सर हमारे यहाँ थोड़ा सा मवेशियों का प्रॉब्लम की वजह से अब बंद कर दिए हैं बोना सर। जी जी। क्योंकि अभी हरा चारा सबसे बड़ा इशू देखिए, ठंडी में आप बोइए, कुछ तो जानवर चरेंगे, और सबसे बड़ा सर इशू आता है हरे चारे में ड्राई मैटर का सर। जी जी बिल्कुल। शीत है, आपको आप समझ लीजिए कि बरसी में अगर आप खिला रहे हो 1 किलो में 80% आपका पानी हो जाएगा, तो आप 1 किलो में आप सर 800 ग्राम यही पानी पिला रहे हो उसको। जी जी। तो सर फिर वही आता ठंडा पानी पिलाने के, तो गाय और परेशानी होती है। और साले सर हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है नहीं। तो अभी सर हमारा जो मौके पे है सिर्फ भूसा और फीड पे है। फीड? जी सर। तो लगभग आपके पास जो गाय है सर, मिनिमम कितने लीटर से मैक्सिमम कितना लीटर दूध देने वाली है? सर मिनिमम जो है हमारी गाय अभी 15-16 लीटर वाली है। और मैक्सिमम तो इस गाय में सर हम 32 लीटर दूध दुहे हैं। 32 लीटर? जी सर, इसके पहले वाले में। मगर इसको सर जब ये दोबारा सर का जब काब हुआ, तो इसको सर ये ROP हो गया था, मतलब प्लेसेंटा इसका रुक गया था। तो फिर उसके बाद ये गाय अभी जब इस बात में सर 22-23 लीटर पे गई थी। 22-23 लीटर? जी सर। तो अभी ये गाय ठीक है सर। और बाकी इसके बाद सर आती ये गाय। ये गाय सर अगस्त में काबिंग हुआ था इसका जी। ये हमारे यहाँ सर 24 लीटर दूध तक आई दी है। इसका एक छिमी सर तिंगड़ है सर। इधर वाला? हाँ सर, ये वाला जी। और इसके बाद ये वाले भी सर इसका काबिंग लगभग 1 महीना हुआ है, लेकिन 25 लीटर पे भी सर आ गई है। 24 लीटर पे 24 से 25 लीटर आ गई है? आ गई है सर। अभी देखिए कचरा भी गिरा रही है। जी जी। तो कुछ गाय आपकी प्रेग्नेंट भी होगी? हाँ, प्रेग्नेंट सर एक गाय हमारे यहाँ पे ड्राई है। और ये वाली और वो लाल वाली। जी जी। इसका सर दूसरा मतलब लगभग 2 महीने पूरा होने वाला है। जी। तो ये गाय खरीदते हैं सर या सारी गाय लगभग घर की है? नहीं सर, सरकारी गाय खरीद के ही लाए थे सर। खरीद करके ही लाते हैं? खरीद के लाए थे सर। घर पे बछिया नहीं तैयार करते हैं? बछिया सर हमारे यहाँ से सीमेंट की अवेलेबिलिटी है नहीं सर, और हमारे यहाँ जितने बच्चे हुए हैं सर बछवाई हुए हैं। हाँ। एक बछिया से तैयार कर रहे हैं, अभी एक बछिया इसी गाय पे हुई है। बछड़ा ही केवल? बछड़ा ही हमारे यहाँ हुआ है। हाँ, बछिया एक केवल हुई? बछिया एक हुई, वही एक तैयार हो रहा है सर 8 साल में। हाँ सर, ये बहुत बड़ा सर दुर्भाग्य नहीं तो हमको सर, जिस हिसाब से हमारा अभी वो बछिया सर आप जो देख रहे हैं, वो सर सितंबर की है उसका काम। 5 महीने हुआ है, मगर अभी 1.5 कुंटल पे हो गई है सर वो। जी सर। और गायों में बीमारी को लेकर क्या क्या होता है सर, और क्या ध्यान देना चाहिए? बीमारी में सर जैसे सबसे बड़ा इसमें इशू आता है मेस्टाइटिस का। मेस्टाइटिस के लिए सर कई रीजन में स्टैटिस हो जाते हैं। तो इसमें सबसे नॉर्मल है कि आप दूध निकालने के लगभग आधे घंटे अगर बैठने न दें तो मेस्टाइटिस का चांस लगभग कम हो जाता है। जी जी। और बाकी अगर सबसे जो दूसरा कारण है, अगर कचरा अगर फंसा हुआ है, मतलब बच्चेदानी में अगर अच्छा इन्फेक्शन होगा जरा सा भी, तो मेस्टाइटिस होना ही होना है, क्योंकि बच्चेदानी का और उसका सर बहुत बड़ा लिंक होता है। तो ये 2 चीज अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो मेस्टाइटिस सर नहीं होता जानवर। जी जी। और बफर टाइम पे मैनेजमेंट करते रहिए, आप बराबर बफर दीजिए। तो बफर से क्या बेनिफिट होता है सर? बफर से सर सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आप जो इसे मक्का दे रहे हो, आप जिसे जो अनाज दे रहे हैं, उसको डाइजेशन के लिए सर बफर का बहुत बड़ा रोल है। जी सर।
और एक गायों में जेर फंसने की समस्या होता है सर, तो वो हाँ। क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? सर अब इसमें जो सबसे बड़ा जेर फंसने का कारण है ट्रांजिशन मैनेजमेंट ना हो पाना टाइम पे। जानवर जब लास्ट वाला जो 20 दिन होता है उसमें जानवर का ट्रांजिशन फीड आते हैं, या फिर आज आप खुद बनाइए चाहे कमर्शियल जो आते हैं उसको खिलाइए। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सर आरोपी की समस्या नहीं आती है सर। जी जी। और अगर आप यही जो लोग करते क्या है कि जब गाय बच्चा देती है तब फीड कर शुरू करते हैं उसका। जब गाय ड्राई अवस्था में रहेगी तो उसको फीडिंग देते नहीं है, तो सर वो आना है समस्या आरोपी के साथ। जी। जो गाय आपकी दूध दे रही है सर, उनको कितना फीड देते हैं और किस तरह का फीड देते हैं? 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम फीड चलता है इसमें, प्लस अगर गाय कमजोर है 1.5 किलो फीड एक्स्ट्रा। अगर नॉर्मल मतलब ठीक ठाक कंडीशन में तो 1 किलो फीड एक्स्ट्रा चलता है सर। तो जैसे अगर जो 25 किलो हमारा दूध दे रही है गाय, तो इसको सर 11 किलो 11.5 किलो दाना देना पड़ता है देना पड़ता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ से देते हैं अनाज उनाज? नहीं सर, नहीं फीड ही केवल? हाँ, बैलेंस फीड दें, चाहे आप खुद बैलेंस करके बनाइए उसको, चाहे आप कमर्शियल रूप में लीजिए, मगर इतना ही देना है उसको। जी जी। अगर आप बहुत लोग करते हैं सर क्या है कि फीड भी दे रहे हैं, अलग से पॉलिश दे रहे हैं, अलग से चोकर दे रहे हैं, अलग से दरुआ दे रहे हैं, तो सर वो लोग सोचते हैं फायदा होगा मगर सर नुकसान होता है उसमें। क्योंकि जो आपका फीड होता है वो पूरा कमर्शलाइज होता है, उसमें पूरा बैलेंस होता है उस फीड वो, और आप अलग चीज डाल के उसका सर बैलेंस खराब ही कर रहे हैं। जी जी सर। और जो ड्राई में गाय रहती है उनको क्या वही फीड देते हैं? नहीं सर, जैसे इसमें सर 3-4 उसमें कैटेगरी होती है। एक होता है आपकी गाय काबिंग हुआ उसका, तो काबिंग से लेकर जो पहला 1 महीना होता है उसका फिर अलग होता है। और दूसरा होता जब गाय अपना पीक पे आ गई 1 महीने के बाद, जो लगभग 3-4 महीने तक का, जब तक आपकी गाय हीट में आके कंसीव कर जाए, फिर उसका अलग होता है। फिर आपकी गाय जो है, अब गाय आपकी 3 महीने की कंसीव हो चुकी है, चेक हो गई है, दूध भी उसका कम हो रहा है, तो उसके लिए सर अलग फीड होगा। फिर एक कंडीशन आता है जब आप 6 महीने के प्लस पे आपकी गाय ड्राई होने वाली है, तो सर ड्राई का फीड चलता है उसमें। फिर जब एक आता है स्टेज जब आपकी गाय लास्ट का जब 20 दिन बचता है प्रेगनेंसी का, तो ट्रांजिशन फीड बोलते हैं, वो ट्रांजिशन चलता है अगर उसमें। जी 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 सर। तो और गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर? सर लोकल परचेज, लोकल से करते हैं। जी सर। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, मेहनत कितना है वो पुनः एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा। नहीं सर, इसमें सही अगर देखा जाए 24 घंटे का मेहनत है, क्योंकि ये भी जैसे गाय आपकी बच्चा दी हुई है, ऐसा कुछ हुआ तो आपको करना ही करना है। 2 घंटा 3 घंटे का मतलब, अब आप अगर आप मतलब जैसे सुबह आइए, फीडिंग करिए, मिल्किंग करिए, साफ सफाई करिए, फिर दोपहर में आके इनका अपना साफ सफाई करके पानी दानी सब कुछ पिलाइए, और फिर हरा चारा अगर आपके पास अगर अवेलेबिलिटी हो तो हरा चारा लेके आइए, तो सर लगभग दिन भर ही चला ही जाता है उसमें। तो ये सर बोलना समझ में कम आता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम वाला सर। अगर कोई युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो शुरुआत करे ताकि सफल हो जाए? तो सर शुरुआत में से सबसे बड़ी चीज तो अगर वो कहीं से ट्रेनिंग पा जाए तो बेस्ट है, और 1 से 2 जानवर स्टार्टिंग में लेके आए, छोटे जानवर लेके आए, और उसको किसी अच्छे चाहे अपने पशु डॉक्टर हो या कोई जागरूक पशुपालक हो, उससे संपर्क में रहें बराबर। क्योंकि जानवरों में जो अपनी क्रॉस ब्रीड की जानवर हैं, इनमें से बीमारियां आती हैं, और आती हैं तो फिर लेके भी उनको जाती हैं। तो धीरे धीरे ताकि उसको सीखें, फिर अपना ब्रीड को बढ़ाते हुए आगे बढ़े वो। बहुत लोग सर करते क्या है, इकट्ठे गए, पंजाब गए, कहीं गए, गाय लेके आ गए 30-40 लीटर वाली, और लाके वो मैनेज कर नहीं पाए, और गाय सर फिर मतलब दूध कम हो जाता है। हाँ, दूध भी कम हो जाता है, फिर मर भी जाती हैं सर गायें। जी जी जी। वही लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा। हाँ, अब जैसे हमारा सर भगवान की बड़ी कृपा है, इतने सालों में 2018-16 से कर रहे हैं, मगर एक जानवर हमारे खूंटे पे सर मरा नहीं है अभी तक। जी सर। तो जो ड्राई गाय होती है बेच देते हैं, रखे? नहीं सर, ड्राई गाय हम रखते हैं, फिर उसके हिसाब से उसका, जैसे ड्राई गाय का सर मतलब होता है जैसे हम गाड़ियों का सर्विसिंग कराते हैं, ओवरहालिंग कराना जानवर जी, तो वो सर बहुत जरूरी होता है उसमें। जी। तो सीमन हीट कितना महीने में आ जाती है आपकी गाय? सर गाय हमारा काविंग के सर 1 से 1.5 महीने में हीट में आना शुरू हो जाते हैं। जी 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 सर। और रिपीट की समस्या क्यों हो जाती है सर गायों में? एचएफ गायों में तो सामान्य होता है। सर रिपीट की समस्या का जो सबसे बड़ा इशू है सर, पहली बात तो फीडिंग का इशू आ रहा है इसमें। क्योंकि अब जब गाय आपकी 20-25 लीटर वाली है, तो उसको उस हिसाब से आप फीड बैलेंस करिए, उसका फीडिंग करिए, फिर उसको मतलब फीडिंग करिए, उसका
ड्राई मैटर सब करिए, मैनेज करिए, मिनरल वगैरह सब बराबर देते रहिए। तो सर और जब गाय आपकी हीट में आ गई उसको टाइम पे एडिट करिए, फिर देख के उसको फिर उसको टाइम पे कंसीव करवाइए, सीमन करवाइए। अभी लोग करते क्या है, गाय हीट में कब आई लोग देखे कब, फिर सीमन कराएंगे तो सर उसमें तो रिपीटिंग की इशू आता है। डिवार्मिंग सर साल भर में लगभग 4 बार करवाते हैं सर हम, और चारों बार सर अलग साल्ट में करवाते हैं। क्योंकि सर अगर एक साल्ट का आप रिपीट करिए तो उसमें सर वो मतलब बना लेते हैं ना। जी 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 जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।